जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर इज़ आवर टॉपिक द इम्पोर्टेंट टर्म्स। और सबसे पहली जो टर्म है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्लॉट एरिया। Now the area which is surrounded by a boundary line is called as a plot area. In simple words, the total area which belongs to you in a city or a town is termed as a plot area. So simple word में ये है कि town या city में जो भी area आप belong करते हैं वो क्या कहलाएगा? plot area कहलाएगा। plot area will be equal to what? length into breadth. इस picture में भी आप देख सकते हैं length into breadth is basically the plot area. इंटरनल साइड पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग भी है, लेकिन ये तमाम जो एरिया है वो प्लाट एरिया कहलाता है। नेक्स्ट टू इट बिल्ट अप एरिया, प्लंथ एरिया। द टोटल बिल्डिंग एरिया इन ए प्लॉट एरिया इज रेफर्ड एज ए बिल्डिंग एरिया, सॉरी बिल्ट अप एरिया। इन सिंपल एरिया एक्सक्लूडिंग एम्प्टी स्पेसिंग अराउंड द बिल्डिंग इज कॉल्ड एज बिल्ट अप एरिया, प्लंथ एरिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये बेसिकली बिल्ट अप एरिया है और ये इंक्लूड नहीं है बिल्ट अप एरिया में, ठीक है। बिल्ट अप एरिया इक्वल होता है कारपेट एरिया, वी विल डिस्कस अबाउट दिस एज वेल, व्हाट इज कारपेट एरिया, प्लस थिकनेस ऑफ वॉल्स एंड balcony as well. Now next to it, let's look about what is carpet area. Now carpet area is an area which enclosed within the walls. So carpet area basically जब हम built up area में से walls को exclude करेंगे तो remaining area will be what? The carpet area. Area excluding walls in the built up area is called as carpet area. Carpet area will be equal to built up area minus area of walls. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने walls को include किया तो बाकी बचने वाला एरिया जो है वो क्या है? carpet area, ठीक है। Next to it, we have super built up area. Super built up area is a built up area plus proportionate area of common areas such as swimming pool, staircase, lobby, lift, and open verandas, etc. So super built up area basically combination of built up area plus common areas, like we have a lift area, the staircase, the lobby, the corridor, etc. So this is called as what? The super built up area. Next we have here what? The setback area. The empty spacing around the building is called as setback area. So setback area basically super built up area, तो ये तमाम एरिया है, लेकिन एक्सक्लूडिंग ये जो एरिया है एम्प्टी स्पेसिंग, ये बेसिकली कहलाता है सेटबैक एरिया, ठीक है, इन प्लॉट। सो सेटबैक एरिया इज प्लॉट एरिया माइनस सुपर बिल्ट अप एरिया। नाउ नेक्स्ट टू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन आइडिया रिगार्डिंग लम्प सम आइटम्स कि लम्प सम आइटम्स क्या है। नाउ व्हाइल प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क आउट इन डिटेल in case of petty items. Items other than civil engineering, such items are called as lump sum items or simply LS items. So other than civil engineering, अगर हमारे पास कोई आइटम है तो वो कहलाएगा लम्प सम आइटम्स में हम लेते हैं उसको। और सबसे पहली जो चीज़ है वो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे सुपरवाइज़र, वर्क असिस्टेंट्स, वॉचमैन, ये जो तमाम लोग हैं इनकी जो सैलरीज हैं वो LS अमाउंट से अलॉट की जाती हैं, ठीक है। और नॉर्मली वी टेक इट 1.5% to 2% ऑफ टोटल कास्ट। इन तमाम लोगों को हमने इतना मतलब 1.5% to 2% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कास्ट हम इनकी सैलरी इनका जो बजट है वो हमने रखना होता है, ठीक है। और ये लम्प सम आइटम्स है, मीन हम एग्जैक्टली नहीं इसको कर सकते। नाउ नेक्स्ट टू इट, लम्प सम आइटम्स में वाटर सप्लाई चार्जेस भी आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कंटीजेंसीज मीन इजाफी अखराजात और टूल्स इन द प्लांट्स भी आ जाता है, ठीक है। और 8% हम लेते हैं ऑफ टोटल कास्ट फॉर वाटर सप्लाई, 7 to 8% इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। कंटीजेंसीज हम लेते हैं 3 to 5% और टूल्स इन प्लांट्स 1% to 1.5%। सो ये बेसिकली है क्या लम्प सम आइटम्स में। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। नाउ रिक्वेस्ट हियर इज़ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।